ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे थे समवाय समवायस्य भेदो नास्ति समवायस्तु एक एव। इसमें समवाय की सिद्धि अनुमान से करते हैं। गुणवान घटः इति विशिष्ट बुद्धि ही विशेषण विशेष्य संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडवान पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत। दृष्टांत में दंडवान पुरुष में संबंध है, क्या संबंध है? संयोग संबंध। और पक्ष में गुणवान घट उसमें भी संबंध है, वो कौन सा है? समवाय संबंध। कोई एक संबंध है ऐसा लेकर दृष्टांत दिया और ऐसा ही कोई अन्य संबंध हो सकता है समवाय संबंध, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। और बाकी हमने देख लिया था कि व्याप्ति कैसे वहां बनी है इत्यादि। टीका में आगे देखो, विशेष्यः पुरुषः विशेषणम दंडः विशेष्यः पुरुषः तयोः संबंधस्तु संयोगः, उनका संयोग संबंध है। तद विषयिणी भवति, तद विषयिणी भवति मिला सबको? क्या है वो विषयिणी भवति? विशिष्ट बुद्धि। हाँ, विशिष्ट बुद्धि, एक ही स्त्रीलिंग शब्द है वहां, विशिष्ट बुद्धि उसी का है। तो विशिष्ट बुद्धि ही तद विषयिणी भवति। तद से क्या लेंगे? संयोग संबंध। संयोग संबंध विषयिणी विशिष्ट बुद्धि भवति। किससे विशिष्ट होगी? दंडवान पुरुष, विशेषण विशेष्य से जो विशिष्ट होगी वो बुद्धि संयोग संबंध विषयिणी भवति। ठीक है। तथा गुणवान घट इत्यत्र विशेषणम गुणो विशेष्यो घटः तयोः संबंधस्तु न संयोगः अपितु समवाय एव इति तद विषयकत्वं तादृश विशिष्ट बुद्धौ अक्षतम्। गुणवान घट है, इसमें विशेषण है गुण और विशेष्य होगा घट है। तयो हो संबंध है, अभी इनका जो संबंध है वो संयोग संबंध नहीं है, संबंधस्तु न संयोग अपितु समवाय एवं, इनका समवाय संबंध है। इति तद विषयकत्वं तादृश विशिष्ट बुद्धौ अक्षतम। तद विषयकत्वं समवाय संबंध विषयकत्वम, समवाय संबंध जो है उसको विषय बनाने वाली जो बुद्धि होगी, तादृश विशिष्ट बुद्धौ, वो विशिष्ट बुद्धि कैसी होगी? गुणवान घट जिसमें एक संबंध है, वो संबंध होगा समवाय संबंध। गुणवान घट की जो विशिष्ट बुद्धि अक्षतम, वो भी अक्षता है, मतलब उसमें भी कोई क्षति नहीं है, कोई हानि नहीं है। जैसे दंडवान पुरुष में संयोग संबंध वाली विशिष्ट बुद्धि बनती है, ऐसे ही गुणवान घट में एक समवाय, कोई भी संबंध समवाय संबंध वाली विशिष्ट बुद्धि बनेगी। अब पूर्व पक्ष उनको ये पूछेगा कि ये समवाय है, ये कैसे आपने निश्चय किया? मतलब कुछ संबंध है,
ठीक है, तो अभी थोड़ा और इसका विचार करते हैं। एक स्वरूप संबंध होता है तो उसका निषेध करते हैं। न च स्वरूप तादृश बुद्धि विषय, वो स्वरूप संबंध नहीं है, उस बुद्धि का जो विषय है वो स्वरूप संबंध नहीं है। तादृश बुद्धि विषय न स्वरूप। कस्मात्, क्यों? अनंत स्वरूपाणाम संबंधत्व कल्पने गौरवात्। अगर आप कहोगे वो स्वरूप संबंध है तो जितने स्वरूप उतने संबंध हो जाएंगे, तो इतने इतने सारे संबंध होने से, अनंत स्वरूप होने से अनंत स्वरूप, अनंत स्वरूपाणाम संबंधत्व कल्पने, वहां गौरव हो जाएगा कि इतने सारे संबंध की आप कल्पना कर रहे हो। अतो लाघवाद एक समवाय सिद्धि रीति, ये न्याय में हमेशा मानते हैं कि जो लाघव होगा, अगर वो युक्ति विरुद्ध नहीं है तो वो उसी का स्वीकार कर लेना है। मतलब आवश्यक नहीं है कि जहां जहां गौरव दोष है वो गौरव दोष युक्त लेने की आवश्यकता नहीं। अगर बुद्धि से कहीं अथवा किसी अन्य प्रमाण से आपको ये ज्ञात होता है कि लाघव होने पर भी ये गलत है, जैसे कोई पूछेगा इस प्रकोष्ठ में कितने व्यक्ति हैं, तो लाघवात एक, तो ये अन्य प्रमाण से बाधित है, इसलिए लाघव होने पर भी ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां गौरव दोष है, कोई पूछेगा कि कितने ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई होगी, तो वहां आप कह सकते हो लाघवात एक है, क्योंकि वहां अधिक मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वो सिद्ध करते हैं, लाघवात एक समवाय सिद्धि रीति। गुणवान घट इत्यत्र गुण घटयोः समवाय संबंधः, गुणवान घट में गुण और घट के बीच में समवाय संबंध होगा। समवाय घटयोस्तु स्वरूप संबंधः। अब देखो, इसको देखो, गुण और ये घट, गुणवान घट, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध आ गया? समवाय। समवाय, तो गुण घट समवाय। अब यहां क्या कहते हैं, ये पंक्ति समवाय और घट के बीच में, समवाय और घट के बीच में स्वरूप संबंध है। और इसी प्रकार आगे कहेंगे समवाय और गुण के बीच में स्वरूप संबंध, मतलब अन्य कोई संबंध मानने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसे तो समवाय घटयोस्तु स्वरूप संबंध है, सच अनुयोगिता रूप है। जब आप कहोगे गुणवान घट है, घट हो गया अनुयोगी, गुण होगा प्रतियोगी, ऐसे करके यहां बताते हैं। स, ये जो स्वरूप संबंध होगा किसके बीच में? समवाय और घट के बीच में, वो अनुयोगिता रूप है। अनुयोगिता च अनुयोगी घट रूपा एव इति ध्येयम। अनुयोगिता क्यों है? क्योंकि घट है अनुयोगी, अनुयोगी घट रूपा अनुयोगिता, वो घट रूप ही है। मतलब घट समवाय के का जो संबंध है वो पहले कहा अनुयोगिता रूप है। अनुयोगी कौन है? घट, तो अनुयोगिता रूप क्या होगा? घट रूप, मतलब वो समवाय घट के साथ है, आपको वहां कोई अन्य चीज नहीं दिखेगी, वो घट से एक हो गया। ऐसे इसी प्रकार एवं समवाय गुणयो हो, समवाय और गुण के बीच में क्या संबंध है? स्वरूप संबंध है। वो कैसा है? सच प्रतियोगिता रूप है, वो प्रतियोगिता रूप है क्योंकि गुण प्रतियोगी है ऐसे घट का, गुणवान घट में गुण प्रतियोगी है, इसलिए सच प्रतियोगिता रूप है। यहां ये वाक्य पूरा हो गया। फिर कहते हैं अनुयोगिता रूपो वा इति अन्य देतत्। जहां ऐसा कहते हैं अन्य देतत्, मतलब ये एक अलग विचार है। इस विचार को यहां आगे नहीं बता रहे हैं।
इसलिए कि जब आप कहते हो गुणवान घटः, इसमें घट है विशेष्य और गुण हो गया विशेषण, लेकिन इसको अलग तरीके से भी देख सकते हो। जैसे नीलम उत्पलम, तो उसमें नील को आप गुण कहते हो और उत्पल को द्रव्य कहते हो, लेकिन वास्तव में जो नीलम उत्पलम में जो नील है उसको हम सोचते हैं नील वाला, नीलवान, तो ये भी गुणवान है घटः। तो इसको अगर आप कहोगे कि नीलत्व विशेष्य हो गया और उत्पल विशेषण हो गया, तो समझो 50 नील वस्तुएं हैं कमरे में, उसमें से आपको केवल वो नीलत्व चाहिए जहां उसी सामानाधिकरण में उत्पलत्व भी है। तो ये जो है अनुयोगिता रूपो वा इति अन्यदेतत्, विशेषण विशेष्य को बदल के जो प्रतियोगी था उसी को अब अनुयोगी भी मान सकते हो। ऐसे वो एक अन्य विचार है, लेकिन यहां इसकी आवश्यकता नहीं दे रहे हैं। मतलब विशेषण विशेष्य ये हमारी बुद्धि में हम कैसे सोचते हैं इस प्रकार से है। इसका एक सुंदर दृष्टांत मैंने सुना था बहुत साल पहले। जैसे हम कहते हैं कि भगवान शिवलिंग, समझो शिवलिंग स्फटिक रूप में है और वहां जपा कुसुम रखा, तो शिवलिंग की उपाधि क्या है? जपा कुसुम, तो वहां इसका धर्म दिखता है, ठीक है। अब वहां से पुष्प जब हटाओगे और केवल जब पुष्प रहेगा, अब ये पुष्प साधारण पुष्प नहीं है, इस पुष्प में आपको प्रसाद बुद्धि है कि ईश्वर का प्रसाद है ये। तो यहां पुष्प जो है उसकी उपाधि है भगवान ईश्वर, शिवलिंग या जो भी कहो। जैसे जल है, ये गंगा जल है, तो इसमें महत्व बुद्धि है। तो वास्तव में जल और गंगा, इसमें जब आप उसको केवल जल देखते हो तो जल बहुत जगह है, ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, यहाँ का वहां का, ऐसे। और जब आप कहते हो कि ये गंगा जी का है, तो गंगा जी वहां उपाधि हो जाती है। वैसे ही यहाँ ईश्वर का प्रसाद है ये। तो अब है तो पुष्प, लेकिन उसमें एक उपाधि जुड़ गई। ऐसे ये अनुयोगी प्रतियोगी संबंध है, बदल के विचार भी कर सकते हैं, ऐसा अन्यत कुछ लोग मान सकते हैं। इति एतत् प्रतियोगिता भी प्रतियोगितात्मिका एवं, और प्रतियोगिता कैसी है? प्रतियोगितात्मिका। जैसे अनुयोगिता कैसी थी? अनुयोगी घट रूपा, तो प्रतियोगिता प्रतियोगी गुणात्मिका गुण रूपा। स्वरूप समवाययोः संबंधो अपि अनुयोगिता प्रतियोगिता रूपः। घट और समवाय के बीच में स्वरूप संबंध, गुण और समवाय के बीच में स्वरूप संबंध। अब स्वरूप संबंध और समवाय संबंध के बीच में कहा स्वरूप समवायोः संबंधो अपि अनुयोगिता प्रतियोगिता रूपः तेच अनुयोगी प्रतियोगी स्वरूपे इति बोध्यम। मतलब यहाँ मुख्य ये देखना है कि समवाय को द्रव्य गुण से जोड़ने के लिए अन्य समवाय नहीं मानना है। तो उसके लिए स्वरूप संबंध कह दिया, और वो स्वरूप संबंध वो जैसे अनुयोगी प्रतियोगी है उसी प्रकार का होगा, बस। इति बोध्यम। नव्य मते, नव्य न्याय वाले क्या है, उनका इसमें थोड़ा समवाय नानात्वम, नव्यम न्याय कहते हैं एक समवाय नहीं है, अनेक है।
इसका मतलब चिंतन ऐसे करेंगे कि अगर आप कहते हो कि रक्तो घटः पीतम पुष्पम, तो वहां पीत पुष्प उन दो के बीच में एक समवाय है, रक्त घट के बीच में वही समवाय है, वही समवाय अन्य भी कहीं है। तो इसका पीतत्व इस घट के साथ क्यों नहीं जोड़ देता, इस रक्तत्व को पुष्प के साथ क्यों नहीं जोड़ेगा, ये प्रश्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने कह दिया समवाय में नानात्व मान लो, वो अलग समवाय। जैसे संयोग में कितने संयोग है, अनेक, एक नहीं। जहां जहां द्रव्य का संयोग हुआ वो अलग अलग, बोले समवाय भी अलग मानो, उसमें कहाँ आपको दोष है। नव्य मते समवाय नानात्वम तत्खंडनाय आह, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन नैयायिकों का है, तो वो खंडन कर देंगे। मतलब इस टीका के लिखने समय नव्य न्याय पहले से था ऐसे। दीपिकायाम, अब दीपिका में कहा समवायस्य भेदो नास्ति इति, समवायस्तु एक है, वह समवाय में भेद नहीं है, समवाय तो एक ही है। समवाय नानात्ववादिनां नव्यानां मते समवायेन पटत्वादि अवच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन तंतुत्वादिना हेतुत्वात्। समवाय नानात्ववादिनां नव्यानां मते, समवाय को नाना मानने वाले, समवाय नानात्ववादिनां नव्यानां मते समवायेन पटत्वादि अवच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन तंतुत्वादिना हेतुत्वात् कार्यता अवच्छेदक संबंध विधया समवाय सिद्धि ही। समवाय की सिद्धि कैसे करते हैं, समवायेन पटत्वादि अवच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन तंतुत्वादिना हेतुत्वात्। तंतु में पट रहेगा किस संबंध से, समवाय संबंध से। तो समवायेन पटत्वादि अवच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन तंतुत्वादि, तंतु में हेतुत्व कारणता रहेगी तादात्म्य संबंध से। तो इसलिए कार्यता अवच्छेदक संबंध विधया समवाय सिद्धि। कार्यता का अवच्छेदक हो जाएगा समवाय, कार्यता अवच्छेदक संबंध समवाय होगा, क्योंकि कार्य है पट, पटत्व से वहां जो जुड़ा हुआ है तंतु, उसका जो अवच्छेदक संबंध है वो है समवाय। इस प्रकार समवाय की सिद्धि करेंगे, उसका अनुमान देते हैं। अनुमानम यथा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालादि निष्ठ कारणता निरूपिता घटादि निष्ठा कार्यता किंचित संबंधावच्छिन्ना कार्यतात्वात् इति बोध्यम। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालादि निष्ठ कारणता निरूपिता घटादि निष्ठा कार्यता। तादात्म्य संबंध से कपाल में रहेगा घट, घट हो जाएगा कारण, कपाल हो जाएगा कारण, कपाल में रहेगी कारणता, कपालादि निष्ठ कारणता। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालादि निष्ठ कारणता, कारणता तादात्म्य संबंध निरूपिता घटादि निष्ठ कार्यता, घट में रहेगी कार्यता। तो कपाल में जो कारणता है वो कारणता तादात्म्य संबंध से होगी। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपाल, कपालता कपालादि निष्ठ कारणता निरूपिता घटादि निष्ठ कार्यता, यहां तक हो गया पक्ष। किंचित संबंधावच्छिन्ना ये साध्य है, वहां कोई संबंध रहेगा। घटादि निष्ठ कार्यता जो है वो कार्यता किस संबंध से रहेगी, तो समवाय संबंध से रहेगी। किंचित संबंधावच्छिन्ना,
कार्यतात्वात्, क्योंकि वो कार्य है इसलिए। और इसमें दृष्टांत क्या है? जैसे पट कार्य होने से तंतु के साथ समवाय संबंध से रहता है, ऐसे। लेकिन ये जो दृष्टांत है वो सटीक दृष्टांत तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो समवाय की सिद्धि अभी करनी है आपको। यहाँ वैसे ही जैसे दंडी पुरुष का दृष्टांत लेके, जैसे वहां कोई संबंध है, किंचित संबंध है, दंडी पुरुष में कोई संबंध है, ऐसे यहाँ भी कोई एक संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, जैसे पूर्व में बताया वैसे ही। ये किसके मत में है? समवाय नानात्ववादी नाम नव्यानाम मते। उनका ये अनुमान हो सकता है, क्योंकि वो समवाय को अनेक मानते हैं। तो वो कहेंगे जैसे तंतुपट में एक समवाय है, घट कपाल में एक अन्य समवाय होगा। ये मुख्य मत नहीं है प्राचीनों का, इसलिए इसको अभी केवल ध्यान में रखो कि वो समवाय को अनेक मानते हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसा विचार अधिक आएगा तो आगे किरणावली में हमारे इसमें पाठ में थोड़ा अस्पष्ट है पढ़ने को। समझिए, आप पंक्ति पढ़ो। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है? हाँ? अच्छा, तो मेरे पास एक है अन्य पुस्तक, उसमें हम देखेंगे। अभी जितना है उतना चलाइए। मूले अभावश चतुर, किरणावली में देखिए, मूले अभावश चतुर्विध इति। मूल में कहा अभाव 4 प्रकार का है। अभावश चतुर्विध, अभाव चतुष्टयम अपेक्षा बुद्धि जन्यम। लिख लो अगर स्पष्ट नहीं है तो। अभाव चतुष्टयम अपेक्षा बुद्धि जन्यम। अभावे ऐसा लग रहा है। इसमें से मेरा इसमें उसमें मैं उसमें हाँ, इसमें हाँ, तो वहां रखा है। हाँ वो हम्म। अभावे लिख लीजिए। अभावे चतुष्टवम, चतुष्टयम नहीं, चतुष्टवम अपेक्षा बुद्धि जन्यम। अभी मैं केवल पढ़ लेता हूं पंक्तियां। अभावत्वम प्राग अभावादि चतुष्टय अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभो अपि बोध्यः। प्रतियोगी अनधिकरणे देशादावभावः, देशादावभावः कश्चित् प्रत्यक्ष सिद्धः। अभावत्वम अखंडोपाधि अनुयोगिता विशेषो वा।
लक्षणन्तु प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम्। प्रतियोगी ज्ञानाधीन मतलब ज्ञान खंडाकार धीन ज्ञान विषयत्वम्। समवाय एकार्थ समवाय अन्यतर संबंधेन सत्तावत्वम् भावत्वम् तद्रहितत्वम् अभावत्वम् इति वा। फिर आगे की पंक्ति स्पष्ट है, उसके बाद वाली जो है अभाव स्वरूपयोः स्वरूप अधिकरणयोश्च संबंधो यथा यथम अनुयोगिता प्रतियोगिता विशेषः। आगे सब ठीक है शायद। अभाव चार प्रकार के हैं। अभाव में जो चतुष्ट है वो अपेक्षा बुद्धिजन्य है, अयम एक, इसलिए चतुर्विध चार प्रकार का, अयम एक इस प्रकार से। अभावत्वम प्रागभावादि चतुष्टय अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभो अपि बोध्यः। अभावत्वम आप लोगों को सुनाई दे रहा है? स्वामी जी। अभावत्व प्रागभावादि चतुष्टय अन्यतमत्व व्याप्यम, इसमें व्याप्य कौन होगा? अभावत्वम। अभावत्वम व्याप्य होगा, और व्यापक कौन हो जाएगा? प्रागभावादि चतुष्टय अन्यतमत्व, अन्यतमत्व भी रहेगा वहां। मतलब वो जहां जहां आपको अभाव मिलेगा वो चार में से एक ही मिलेगा। जैसे जहां जहां धूम मिलेगी वो कहीं न कहीं वन्नी वहां होगा ही होगा। ऐसे जहां जहां अभाव मिलेगा या तो वो प्राग अभाव में होगा या तो वो प्रध्वंसाभाव में, वहीं अभाव मिलेगा। अभावत्व तो और कहीं नहीं मिलेगा, वो बताना चाहते हैं। प्रतियोगी अनधिकरणे आगे क्या है? दंश, हाँ दिशा दो, हाँ देशा दो, ओके। देशा दो ही जो मैंने बताया वही है। हाँ करते हैं। प्रतियोगी अनधिकरणे देशादौ अभावः कश्चित् प्रत्यक्ष सिद्धः। प्रतियोगी अनधिकरणे देशादौ अभावः कश्चित् प्रत्यक्ष सिद्धः, मतलब अभाव की सिद्धि कर रहे हैं कि अभाव को, अभाव नाम का एक पदार्थ आपने मान लिया, वो क्या है? तो कहते हैं जो प्रतियोगी का अनधिकरण है देश आदि,
उसमें कश्चित अभाव प्रत्यक्ष सिद्ध, किसी का अभाव है, व्याघ्र का अभाव है, घट का अभाव है, ऐसे। मूल पढ़ लेते हैं अभी। अभावश्चतुर्विधः, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावो, अत्यन्ताभावो, अन्योन्याभावश्चेति। ये आपने पहले पढ़ लिया है। अभावश्च चतुर्विधा, 4 प्रकार का अभाव है। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। इसमें से नित्य कौन से हैं? अत्यंताभाव एंड अन्योन्याभाव। अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव ये नित्य है। प्राग भाव क्यों नित्य नहीं है? अनंत नहीं, इसका अंत है, शांत है, बस केवल इतना हेतु देना है। और प्रध्वंसा भाव क्यों नित्य नहीं है? साधित्वा, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।